नमस्ते और हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के विषय में। लाल रक्त कोशिकाओं को हम लोग अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के कार्य क्या है, उनका शेप क्या है यानी बनावट क्या है, साइज क्या है, उसका कलर क्या है और लाइफ स्पैन यानी लाल रक्त कणिकाओं का समय सीमा, आयु सीमा कितनी है। तो सबसे पहले लाल रक्त कणिकाओं को, जैसे ही लाल रक्त कणिकाएं कणिकाएं का नाम हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो हमारे शरीर के न्यूमरस सेल्स होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोशिकाएं होते हैं, जो शरीर में लगभग, अगर जो कोई वयस्क मेल है तो उसके अंदर 4 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। अगर जो हेल्दी फीमेल एडल्ट फीमेल हैं तो उनके अंदर 3.8 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। तो ये था रेड ब्लड सेल यानी इरिथ्रोसाइट। इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, नाम से ही क्लियर है कि ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। और यह एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के जैसे ही, और ये ब्लड का ही एक भाग है। ब्लड के कई भाग होते हैं जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सीरम और प्लेटलेट। तो ये थी हमारी रक्त के विषय में। अभी हम लोग जानेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का फंक्शंस क्या है। अभी बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं के फंक्शन यानी कि कार्य के बारे में। आरबीसी के फंक्शन क्या होते हैं? तो आरबीसी का सबसे पहला फंक्शन होता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक, यानी कि जो हमारी फेफड़े होती हैं उनसे टिश्यू तक यानी सेल्स तक या टिश्यू तक, ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है रेड ब्लड सेल। यानी ऑक्सीजन को लंग से, फेफड़ों से टिश्यू तक रेड ब्लड सेल्स पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक एक्सक्रीशन के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए रेड ब्लड सेल कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से फेफड़ों तक लेके जाता है, जहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को। रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे शरीर के एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड आउट बाय द हीमोग्लोबिन which can reversibly combine with and release together। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कैरिड आउट होते हैं, यानी कि ले जाए या ले आए जाते हैं हीमोग्लोबिन की थ्रू। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स का मेजर कंपोनेंट होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिवर्सली कंबाइन होते हैं हीमोग्लोबिन के थ्रू और रिलीज होते हैं, यानी कि वो दोनों रिलीज होते हैं एक ही साथ। यानी ये थे हमारे कार्य रेड ब्लड सेल्स के। अभी हम लोग शेप के बारे में जानेंगे, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का शेप क्या होता है, बनावट क्या होती है। बात करें लाल रक्त कणिकाओं के बनावट के विषय में, तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो बाइकॉन्केव डिस्क शेपेड यानी तस्तरी नुमा होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो है बाइकॉन्केव डिस्क शेपेड होते हैं, थिकर एट एज एंड थिनर एट सेंटर, जिसे बाइकॉन्केव डिस्क शेप नाम दिया गया है। यानी कि थिक होता है किनारे के सतहों पे और थिन यानी पतला होता है बीच में, सेंटर में। लार्ज सरफेस एरिया यानी कि जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप है वो इसे लार्ज सरफेस एरिया प्रदान करता है, यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया प्रदान करता है, जिससे ये लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन को कंटेन करने से लॉट ऑफ ऑक्सीजन जो है कैरियर होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है एचबी को कैरी करता है रेड ब्लड के साथ मिलके।
आरबीसी डज नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन। आरबीसी जो है आरबीसी जो है प्रोटीन या किसी भी अन्य प्रकार के प्रोडक्ट को बनाता नहीं है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो है प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। आरबीसी जो है यूज करते हैं कम ऑक्सीजन अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मगर ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का कैरी करता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है। जो डिस्क शेप है ये इसे फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे ये हमारे शरीर के पतली पतली नसों कैपिलरीज के अंदर बहुत इजीली प्रवेश कर सकता है, जिससे ये आरबीसी हमारे लाइस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये थिकर एज एंड थिनर एट सेंटर होता है, यानी कि पतली पतली नसों में जाके ये सिकुड़ के या फिर अपने शेप को चेंज करके ये उसमें से निकल जाते हैं, उसमें फंसने का डर नहीं होता है। अभी हम लोग लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी में थिन सेमी परमिएबल कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, यानी कि आरबीसी में पतली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो बनी होती है लिपिड से और जिसकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि जो थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कवरिंग मेम्ब्रेन जो पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में वो बना होता है लिपिड से यानी फैट से और जिसको स्ट्रेंथ यानी मजबूती मिलती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। बात करें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, अगर जो लाल रक्त कणिकाओं को हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखेंगे तो वो नेचुरली जो है उसमें एनआरबीसी यानी न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स नहीं दिखाई देंगे। एनआरबीसी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रेड ब्लड सेल जो है वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में नहीं दिखेंगे। अगर जो वो आरबीसी जो है मेच्योर है तो उसके अंदर एनआरबीसी यानी न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं दिखेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। अगर जो पेशेंट को डिजीज कंडीशन है, जैसे कि उसके बोन मैरो में कोई समस्याएं हैं या लाल रक्त कणिकाओं के फॉर्मेशन में समस्या है, तो एनआरबीसी जो है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में दिखाई देने के अंदेशा लगाए जाते हैं या दिखते हैं। तो बात करें अगर जो आरबीसी की जो टेंडेंसी होती है तो वो एक दूसरे को कलेक्ट करता है पाइल्स ऑफ कॉइन्स के रूप में, यानी सिक्के के रूप में एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये जो है ऐसे कलेक्ट होता है। यानी जब ये क्लॉट होता है तो सिक्कों के जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स के रूप में कलेक्ट होता है, यानी क्लॉट होता है। आरबीसी जब थक्का जमता है तो वो पाइल्स ऑफ कॉइन्स के रूप में एक दूसरे के से कलेक्ट होता है, जिसे हम लोग रोलेक्स फॉर्मेशन या आरबीसी के रोलेक्स फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि आरबीसी जो है पाइल्स ऑफ कॉइन्स के रूप में एक दूसरे से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि एन म्यूरामिक एसिड एन म्यूरामिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से आरबीसी जो है पाइल्स ऑफ कॉइन्स के रूप में एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसे रोलेक्स फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा हमारा आरबीसी का शेप यानी उसकी बनावट। आशा है आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। अभी हम लोग आरबीसी की कलर के बारे में यानी आरबीसी के रंग के बारे में करें, लाल रक्त कणिकाओं के रंग के बारे में, तो आप जान के काफी आश्चर्यचकित होंगे कि जो लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाओं के नाम जानते हैं वो अनस्टेन्ड होता है, यानी कि जब उस पर हम कोई रंग या कोई स्टेन नहीं लगाते हैं तो लाइट ग्रीन येलो कलर का दिखता है। यानी कि जो अनस्टेन्ड आरबीसी होता है वो लाइट ग्रीन येलो कलर का अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखेगा और ये एज में लाइट ग्रीन येलो दिखेगा और पेरिफेरी में पेल डिप्रेशन दिखने को मिलेगा। तो जो अनस्टेन्ड आरबीसी होता है कैसे दिखता है? लाइट ग्रीन येलो कलर का दिखता है। अगर जो हम आरबीसी को रोमानोवास्की स्टेन से जनरली हम लोग उसके मॉर्फोलॉजी को रीड करने के लिए रेड ब्लड सेल्स के हम रोमानोवास्की स्टेन से स्टेन करते हैं, उसके उपरांत हमें रेड ब्लड सेल्स पिंक कलर में देखने को मिलते हैं, जो डार्क होते हैं पेरिफेरी में और लाइट होते हैं सेंटर में।
यानी कि जो पेरिफेरी यानी किनारों की सतहों पे डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पे मोटा रेड ब्लड सेल्स जो है मोटे होते थे और सेंटर में पतले होते थे। दैट्स वाई जो है कि पेरिफेरी में आरबीसी जो है डार्क होते हैं और सेंटर में लाइट यानी कि हल्के होते हैं। नॉर्मोक्रोमिक किसे कहते हैं? तो नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं नॉर्मल सेल्स। नॉर्मो मतलब नॉर्मल, क्रोमिक मतलब कलर, क्रोमिक मतलब कलर, यानी कि जब रेड ब्लड सेल्स का कलर नॉर्मल हो यानी पिंक कलर है तो उसे नॉर्मोक्रोमिक कहेंगे। अगर जो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो है हम लोग रेड ब्लड सेल्स को देखेंगे तो वो नॉर्मोक्रोमिक यानी कि नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को नॉर्मोक्रोमिक के नाम से जाना जाता है। जो शेप चेंज होते हैं आरबीसी के वेरियस, अभी हम लोग एनीमिया, ल्यूकेमिया के विषय में जानेंगे। तो एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स के शेप जो है वो चेंज होते रहते हैं। डिपेंड करता है कौन सा एनीमिया पर्सन को हुआ है, उसके अकॉर्डिंग शेप आरबीसी के जो है चेंज होते हैं। तो जब आरबीसी के शेप चेंज होते हैं तो उससे सेंट्रल पैरेलल एरिया यानी कि सेंट्रल एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि हम लोग को स्टेनिंग में प्रॉब्लम होती है। स्टेनिंग में जो है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे कलर का वेरिएशन जो है देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा रेड ब्लड सेल के रंग, और अभी हम लोग उसके साइज के बारे में जानेंगे, यानी लाल रक्त कणिकाओं का या लाल रक्त कोशिकाओं की साइज के बारे में, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स की साइज क्या होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होता है वो होता है 7.3 माइक्रोमीटर या माइक्रॉन, यानी 7.3 माइक्रोमीटर अथवा माइक्रॉन इसका साइज होता है डायमीटर में। इसका जो आरबीसी का डायमीटर में साइज होता है 7.3 माइक्रोमीटर से 7.3 माइक्रोमीटर, और इसकी जो थिकनेस होती है यानी साइड से जो थिकनेस होती है वो 2 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रॉन होता है इसका थिकनेस। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके जब शेप के बारे में पढ़ रखा था, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है और जो है ये पेरिफेरी में थिक होता है और थिन होता है सेंटर में। तो हम ये 2 माइक्रोमीटर जो है वो पेरिफेरी का बता रहे हैं, और ये जो सेंटर में अराउंड 1.5 to 1 माइक्रोमीटर हो सकता है। बात करें माइक्रोमीटर की तो ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है। 1 माइक्रोमीटर जो है 1000 mm के बराबर होता है, 1/1000 mm के बराबर होता है। जो आरबीसी की साइज होती है वो वेरी करती है डिफरेंट डिजीज कंडीशन में। जैसे कि अगर जो हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया है, यानी कि आइडिया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, तो उसमें जो सेल है माइक्रोसाइटिक सेल्स दिखेंगे, यानी रेड ब्लड सेल माइक्रोसाइटिक दिखेंगे। माइक्रो मतलब छोटा और साइटिक मतलब सेल, यानी छोटे रेड ब्लड सेल दिखेंगे, जिसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ये दिखते हैं। और कभी कभी माइक्रोसाइटिक सेल दिखेंगे, माइक्रो मतलब बड़ा और साइटिक मतलब सेल, कौन सी डिजीज में दिखेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। तो ये रहा हमारे आरबीसी का साइज। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अभी हम बात करें लाइफ स्पान की, यानी कि आरबीसी की आयु सीमा क्या होती है। तो अभी हम लोग जानते हैं आरबीसी की लाइफ स्पैन यानी आयु सीमा क्या होती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु सीमा होती है, यानी कि एक अनन्यूक्लिएटेड यानी कि एक मेच्योर आरबीसी जो बिना न्यूक्लियस के है, उसकी लाइफ स्पान होती है 120 दिन अपने सर्कुलेटिंग पेरिफेरल ब्लड में, यानी कि अपना जो सर्कुलेटिंग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर सिस्टम, सर्कुलेटिंग पेरिफेरल ब्लड सिस्टम है, यानी कि जो हमारी नसों में ब्लड दौड़ रही है, रेड ब्लड सेल दौड़ रहे हैं, वो 120 दिन के लगभग हमारे शरीर में रहते हैं। तो ये रहा हमारे रेड ब्लड सेल्स के बारे में कंप्लीट, हम लोगों ने फुल एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है। अगर जो आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो उम्मीद है कि आपने लगभग कोई टॉपिक नहीं मिस किया होगा और आपने सारे टॉपिक्स को टच किया है। अगर आप आरबीसी को तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अपने नॉलेज को गेन करने में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होके वीडियोज लाते रहें। ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।